तो हेलो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता था या 3 दिन से स्टार्ट किया था, बस रिसेंटली स्टार्ट किया था। पर उसमें मेरे को नहीं लगता कि मेरे से कुछ हो पाएगा क्योंकि इतना कम प्रॉफ़िट और कम लॉस देख के ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था उसमें कुछ भी करना। तो मेरे को लगता है ये ऑप्शन सेलिंग उसके लिए बना है जिसके पास 5, 10, 15, 20 लाख रुपए हो। कम से कम 10 होना चाहिए क्योंकि 2, 4, 5 लॉट से ट्रेड करो ना, तो 1:1 पे कुछ बुक करो, फिर 1:2 पे कुछ बुक कर लो, तो भी प्रॉफ़िट में रहोगे। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 1 लॉट से कर रहे हो और 1:1 दे रहा है, तो तुम अगर 1:1 से मूवमेंट तुम्हारे साइड नहीं जाके अपोज़िट साइड जाता है, तो फिर हमें स्टॉप लॉस ही लेना पड़ता है। तो मेरा ये प्लान रहेगा आज से कि आज से मेरा ऑप्शन बाइंग चालू हो रहा है और 50K से 1 लाख रुपीज़ का चैलेंज कर रहा हूँ। सिर्फ़ 10 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। तो 10 दिनों में देखते हैं कि 50K से अगर मेरा कैपिटल 30K आता है, मतलब इस 20,000 का बफर में 50K से 30K आता है, तो मैं ये जो ऑप्शन बाइंग का चैलेंज है वो हार जाऊँगा क्योंकि अपना अकाउंट को फुल रिस्क में थोड़ी करना है। अकाउंट का कुछ ही रिस्क करते हैं ना, तो 20K मेरे हिसाब से बहुत है। अकाउंट का बैलेंस के हिसाब से 40% हो रहा है ऑलमोस्ट, तो हम वही करेंगे, 40% का रिस्क लेंगे 10 दिनों में। इसी के साथ फर्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ, पर ये फर्स्ट ट्रेड लॉस में चल रहा है, यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पर देख सकते हो कि लॉस में चल रहा है पहला ट्रेड ही मेरा सुबह का। मैंने बहुत ज़्यादा सोच के लिया पर कुछ नहीं कर सकते। तो हाय, मैंने सेकंड ट्रेड भी ले लिया है, ठीक है? ये देखो मेरा पहला वाला ट्रेड था ना, उसमें मेरे से कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया बड़ा। मैंने क्या किया, ट्रेड लिया और लॉस में था, तो मैंने सोचा 2-4 रुपए के और ऐसे लेके क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया था 4422। फिर मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया और अभी-अभी जो हिट हुआ है, मुझे ये भी लग रहा था कि ये दूसरा वाला भी यहीं से जाएगा, पर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि लिक्विडिटी खत्म कर चुका है, वापस से लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। लूँ फिर से लॉस हो जाए, इससे अच्छा कि ना ही लेता हूँ। तो वो नहीं लिया और ये वाला यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, ये देखो 10:14 पे मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया था और आप देख सकते हो ये वाला कैंडल जो 10:14 पे है, इसी लाइन पे आया, ऊपर जाके फिर रिटेस्ट दिया और छोटा-सा हैमर बनाया रेड कलर का। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट किया और मेरा टारगेट ये ब्लू लाइन था, पर ये पहले रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का कारण ये था कि यहाँ से जितना लोग का भी लिक्विडिटी था ना, उसने ग्रैब कर लिया। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया। मैंने टीपी नहीं लगाया था, तो मैंने मैनुअली एग्ज़िट किया, तो यहाँ पे हुआ। ऑर्डर में जाओ तो आपको दिखाता हूँ। पहले वाले मैंने ये लूज़िंग ट्रेड में जो लोग गलती करते हैं, बिगिनर या इंटरमीडिएट, जैसे कि मैं हूँ इंटरमीडिएट, मैं बिगिनर भी नहीं हूँ, प्रो भी नहीं हूँ, बीच वाला हूँ। तो उसी हिसाब से गलती हो रहा है और इस गलतियों को सुधारने का कुछ उपाय ही नहीं मिल रहा है। बस यही है कि कंट्रोल खुद पे करना चाहिए और मैं थोड़ा उतना नहीं कर पा रहा हूँ, पर करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर लॉस। तो ये मैंने 2 एग्ज़ीक्यूट कर दिया 14 लॉट के हिसाब से। 14 लॉट के हिसाब से अगर देखा जाए प्रॉफ़िट देता तो राप मस्त वाला देता, पर प्रॉफ़िट दिया नहीं ना, लॉस दिया, तो लॉस भी अच्छा वाला देगा फिर। मैंने एवरेज ही वैसे किया था। ठीक है, फिर ये 6 लॉट के हिसाब से लिया था क्योंकि ये 6 लॉट मिल रहा था इस प्राइस में 50K के कैपिटल से। अब मेरा देख सकते हो 49.333 अमाउंट बच गया है, 50K से स्टार्ट किया था। तो मैंने आज का चौथा ट्रेड ले लिया है और वो भी लॉस में चल रहा है। इसमें 8 पॉइंट का एसएल है, मतलब 8 चौके 32, 32 पॉइंट का एसएल इसमें जाएगा और आएगा तो आज का जो भी हाई है वो आ जाएगा 194 रुपीज़। पर मैं यहाँ पे 191 का टीपी सोच के रखा हूँ या 192, यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो मेरा आज का काम हो जाएगा। लेने का रीज़न मैं बताता हूँ, लेने का रीज़न क्या था मेरा? देखो लेने का रीज़न क्या था? ये यहाँ से बैक टू बैक फॉल तो कर रहा है, बस बहुत स्लो मोशन में फॉल कर रहा है। पर ठीक है, मैंने यहाँ तक का क्लोजिंग का वेट किया था और नीचे क्लोज़ किया, रिटेस्ट दिया। अब यहाँ से गिरना चाहिए क्योंकि ईएमए वगैरह सब सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से मिनिमम इसको यहाँ तक तो देना चाहिए या फिर देखो यहाँ पे लॉजिक एक और भी है कि ये एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। कौन सा पैटर्न? आर्क बना रहा है। ये यहाँ से आर्क बना रहा है और आर्क के हिसाब से क्या होता है? इधर है। आर्क के हिसाब से होता है कि जो इसका लो रहता है, वो वहाँ पे आ जाता है। एक ये कन्फर्मेशन होगा कि पुट साइड में जाएगा, दूसरा कन्फर्मेशन ये होगा कि नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, उसके बाद रीटेस्ट लेके और यहीं से ये नीचे आना चाहता है। क्या चल रहा है?
तो मुझे यहाँ तक का एसएल रख के यहाँ तक का टीपी यहाँ तक का ले सकते हैं। तो इसी लॉजिक के ऊपर मैंने लिया है, 2 कन्फर्मेशन है इसमें, तीसरा ईएमए भी कन्फर्म कर रहा है। कितना पॉइंट का है? 42 पॉइंट, 42 पॉइंट ऑलमोस्ट होता है मल्टीप्लाई बाय 260, 10,000, 10,000 पॉसिबल है, देखते हैं आता है तो, अगर 10,000 भी आ जाएगा तो अच्छी बात है। और ये मेरा ब्रेक इवन लेवल रहेगा, ये वाला 170 वाला, 170 आता है तो मैं सीटीसी कर दूंगा अपने ट्रेड को, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। तो हाय दोस्तों, आज का हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया है पूरा, 4 ट्रेड किया आज और यही बना हुआ है जो बना है। इसमें से 600 चार्जेस है, 610 रुपीज़, ठीक है। और 1900 रुपये के आसपास बना हुआ है आज के दिन पे। तो क्लोज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगला ट्रेड लेंगे क्या पता वो लॉस में चला जाए तो ये भी चला जाएगा, इसलिए कल वेट करते हैं, कल का क्या होगा कल देखते हैं। आज हमने 4 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड में अभी जो लास्ट वाला जो ट्रेड था, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कर्व बना के आ सकता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला ट्रेड था और मैंने इस एग्ज़िट यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ से मेरा टारगेट यहीं तक का था जो आपने देखा रहेगा। पर मैंने एग्ज़िट क्यों किया, एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। यहाँ 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा फॉल दिया मेरे को, मतलब मैंने C2C यहाँ पे रखा था, एंट्री यहाँ पे था, C2C यहाँ पे था मेरा, थोड़ा-सा के आस-पास था, तो मैंने यहाँ रखा था और मार्केट यहाँ भी टच नहीं किया, यहाँ भी नहीं टच किया, पर मैंने यहाँ पे रुका रहा। फिर उसके बाद से एक रैली आया अच्छा खासा, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक करने के बाद इधर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद एक और बियरिश पैटर्न बनाया, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और ये आप देख सकते हो कितने बजे, 12:29 का टाइम फ्रेम है, 12:29 का टाइम हो रहा था इसमें। और जो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि एक आर्क बनेगा, और आर्क बना और लो तो ले लिया इसका, पर उसने टारगेट नहीं दिया है और मैं पहले एग्जिट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा लॉस था उसमें, इसलिए भी। और